नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास आते ही थोड़ी सी एनर्जी आ जानी चाहिए, क्योंकि मेरी क्लास में मेरी आवाज़ में भी सुस्ती नज़र नहीं आती होगी, निराशा नाम की चीज़ नहीं नज़र आती होगी, तो आप में भी एक्टिवनेस आ जानी चाहिए। और दूसरी बात एक बता दूं कि देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का समर्थन भी कल बहुत बढ़िया मिला कि राजस्थान जी के, जो कल मैंने लिखा राजस्थान जी के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों लिखा, तो इसके पीछे रीजन बताता हूं। क्योंकि आपके कमेंट आए, सर आप रीट की तैयारी करवाओगे क्या, सर आप एसआई की करवाओगे क्या, जीके वगैरह, है ना, आप सेकंड ग्रेड की करवा दो सर, जीके फर्स्ट ग्रेड की करवा दो। तो मैंने एक बात आपको समझाई, देखो हर बार आप 2-3 नंबर से चूक जाते हो, और मेरा इस बार ये टारगेट है कि ये जो 2-3 नंबर से चूकने वाली स्थिति है ना, इस चैनल से तो बिल्कुल ना हो। चूकने वाले कहीं पर भी चूके, मैं नहीं कि सारों को सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो जितनी सीटें होंगी उतना ही होगा, लेकिन इस चैनल से ये होगा कि सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, सिलेक्शन मेरा होगा, ये होना चाहिए। तो सर इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए मेरी रणनीति से आप काम करोगे। मैंने कल असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों चुना थंबनेल, इसलिए क्योंकि राजस्थान की एकमात्र भर्ती है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, मतलब एकमात्र भर्ती है जिसमें प्योरली राजस्थान जीके आता है। ए टू जेड राजस्थान को एडी से चोटी पढ़ाया जाता है। तो सर हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एसआई की कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत विस्तृत है। चलिए मैं आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है और सामने दीवार पर चिपका देना है। क्या करना है, दीवार पर चिपका देना। आपके जो जो टॉपिक हैं आप वो पढ़ लेना। जो आपके टॉपिक नहीं लगता आप उसे मत पढ़ना, आप उसे याद मत करना, लेकिन क्लास जरूर देख लेना। क्योंकि कई बार पास वाले, वो कहता है ना कि कोई सिमिलर टॉपिक होता है वो पढ़ लेते हैं, तो उससे भी हमें है जो है हमारे टॉपिक को बढ़िया करने में फायदा मिलता है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान जीके जब पूरा पढ़ लोगे तो उसमें आपकी सारी चीजें आ जाएगी। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बता दूं, मैंने जब सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी तब मैं लक्ष्य गाइड लाया था। मैं बोल के बताता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं लक्ष्य गाइड कौन सी लाया, जो सेकंड ग्रेड पर्टिकुलर आई वो नहीं लाया था। मैं सेकंड ग्रेड जो वॉल्यूम आए, पूरे जो राजस्थान जीके के 2 वॉल्यूम आते हैं, मैं दोनों लेकर आया। और मैंने उसमें जो अपने मेरे टॉपिक नहीं थे, मैंने उनको काट दिया कि ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ने, और उसके बाद मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की। तो आपकी जो क्लासेस आपके काम की हो, आप सिर्फ वो पढ़ लेना। और जितना नॉलेज है मैडम को, मुझसे भी ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, आप यूं मान लीजिए कि मैं जितना ट्रिक से पढ़ाऊंगा, उनका मतलब वो आरएस की तैयारी किए हुए, तो थोड़ा सा लॉजिक बताने का तरीका, और मतलब जो उनके जो लिंक्स हैं ना, मतलब जो लिंक से बताएंगे, लिंक सिस्टम से बताएंगे, ट्रिक से नहीं, लिंक सिस्टम से। जैसे कल उन्होंने बताया था कि भाई जिले बदल रहे हैं, तो जिले बदलने के बाद उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले में पढ़ना पड़ता था कि जो मरुभूमि को लेकर जो भी पढ़ना पड़ता था कि भाई ट्राइंगल पढ़ना पड़ता था, अब उन ट्राइंगल को एक साथ कर दिया, तो एक ही जिले में सब कुछ शुष्क भूमि है वगैरह जो भी है, वो जीके पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। तो वो चीजें वो ही बता सकता है, मैं कैसे बता सकता हूं, समझ रहे हो बात आप। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से बता सकता है। इसका रीजन क्या है, अपडेट। इसका रीजन क्या है, अपडेट। बिल्कुल अपडेट होने के कारण तो एक ऐसे टीचर को आपके समक्ष लाकर खड़ा किया है जो ये दावे के साथ खुद कहता है कि मैं आपको बेस्ट दूंगा। अब आपकी लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये कहूंगा कि स्टार्टिंग की 10-12 क्लासेस 15 तारीख के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप वो क्लासेस जरूर देखें। आप में से कमेंट कर दिया होगा किसी ने, सर आप जीके क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो, मैं बता देता हूं 15 तारीख के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। कल भी मैंने वीडियो डाला, बहुत लोगों ने कमेंट किया, सर बहुत बढ़िया सर हैं। मैंने कहा भाई वीडियो दोबारा देख ले, उसमें सर नहीं मैडम है। मतलब कमेंट कर दिया कि गुरुजी राजी हो जैसे कमेंट्स हूं। अरे गुरुजी राजी करने उद्देश्य को नहीं, उसको देख तो ले, उसमें सर नहीं मैडम है, तो बोला सॉरी सर अब देखता हूं। अरे यार कमाल कर दिया। ऐसे ही आप में से बहुत से साथियों ने पूछा कि सर मैडम क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था क्लास कब स्टार्ट हो रही है, वीक में 5 डे क्लास आएगी, सब कुछ बताया, लेकिन हम देखते नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है तुम्हारी, इसीलिए तो तुम लोग सिलेबस याद नहीं करते हो, यही तो कमी है। एक एक चीज कंठस्थ होनी चाहिए हमारे टॉपिक में है या नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। देखो मैं भी तो आपको हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड सबके लिए पढ़ाता हूं ना, कोई अलग अलग क्लासेस थोड़ी होती है। ठीक वैसे ही पूरा राजस्थान जीके करवाने जा रहे हैं, बहुत गजब तरीके से तैयार करें। और मैं यकीनन कहता हूं ये जो 2-3 नंबर से रहने वाली जो तुम्हारी है ना, वो हट जाएगी, दूर स्थिति। समझ गए बात आप। और
बल्कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि चलो मैंने एक जीके का अच्छा टीचर ले आए। अब कल एक कमेंट किया, सर आप पूरा नहीं करवाते, पिछली बार एक टीचर लाए थे आप, लेकिन देखो अब ऐसे कोई अगर मान लो मैं यहाँ आपके लिए बेस्ट काम करता हूँ, कोई बढ़िया टीचर लेके आता हूँ, ठीक है, अब वो पिछली बार मान लो बीच में छोड़ के चले गए, तो ऐसे लोगों का क्या करें बताओ। मैं तो इस मंच पे कहता हूं ऐसे लोगों को क्या करे बताओ। फिर वो कहते हैं मैं आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोले, छोड़ के चले गए, मेरी मजबूरी बता दो। क्यों बता दूं मजबूरी, आप वकायदा छोड़ के चले गए थे और मैं गिड़गिड़ाता रह गया था, है ना। मैंने कहा देखो अभ्यर्थियों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी, ये गलत बात थी। तो निश्चित रूप से ऐसा हर कोई नहीं करता है, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा से वास्तव में इसका महत्व समझते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम विदा करेंगे निबंध। कौन सी निबंध विदा करेंगे? निबंध विदा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज लिखी हुई है, भारतेंदु को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। तो सर हमने तो ये पढ़ा है कि सदा सुखलाल नियाज को जो है, सदा सुखलाल नियाज इनको माना जाता है। और सर उन्होंने जो लिखा था एक सुरासुर निर्णय, ये प्रथम निबंध माना जाता है। बिल्कुल, कुछ विद्वान इसको मानते हैं, जैसे नाम तो क्या है, विश्वनाथ है वगैरह हैं, विश्वनाथ M.A. नाम है, वो मानते हैं। कुछ विद्वान जो है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्या नाम है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं बाल कृष्ण भट्ट को मानते हैं। ठीक है, जबकि ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या मानते हैं, भारतेंदु को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। और ARC यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते भी हैं कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। यानी ARC किसके समर्थक है, यानी वो क्यों कहना चाहते हैं कि भारतेंदु के समय से ही हिंदी निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भाई भारतेंदु हिंदी में निबंधों के जनक हैं। लेकिन सर सर्वमान्य रूप से किसे माना जाता है, तब पढ़ने में आता है कि सर्वमान्य रूप से यह कहा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के सर्वमान्य रूप से जनक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान एक मत होकर जो है इनको हिंदी निबंधों का जनक मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम निबंध किसके पढ़ेंगे, भारतेंदु। मैं आपको एक बात बताऊं, भारतेंदु के इतने निबंध लिखे हुए हैं कि याद करना तो छोड़ो, अगर पढ़े ना तो उसमें भी जो है हमें कम से कम निबंधों के नाम पढ़ने में 15 मिनट लग जाएं। तो इतने निबंधों को क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या हमें पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट निबंध जो हैं वो पढ़ने चाहिए। तो सर इंपॉर्टेंट निबंध इसमें से कौन कौन से हैं? मुझे भारतेंदु का यही निबंध इंपॉर्टेंट लगता है। तो सर 100 निबंध के करीब लिखे हुए हैं, आप एक निबंध बता रहे हो, ये सर मुझे समझ नहीं आया, सर आप बहुत कम बता रहे हो। चलो मैं एक तर्क देता हूं, शायद आप समझ जाओगे। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों की पढ़ने की टेंडेंसी क्या है, मैं बताता हूं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें अंतर क्या है वो समझना ध्यान से समझना। हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ते पढ़ते आए, कहानियां पढ़ने लगे। कहानियां पढ़ते पढ़ते हम कहां आए? उपन्यास में। चलो यहां तक ठीक था। उपन्यास में जैसे ही हम नाटक में आए, तो अब हमें नाटक में मुंशी प्रेमचंद दिख गए कि मुंशी प्रेमचंद ने कोई नाटक लिखा था। एक सोच लीजिए, उदाहरण बता रहा हूं। हम मुंशी प्रेमचंद है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा, इस तरह के हमें मिल गए। ये सारे नाम जाने पहचाने थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं के नाटक जो हैं वो रटने पे लगे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हम ये नहीं सोचते कि अरे नाटक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो जयशंकर प्रसाद का आ जाएगा, नाटक में से क्वेश्चन आएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा, नाटक में से क्वेश्चन आएगा उपेंद्रनाथ का आ जाएगा, कहानी में से क्वेश्चन आएगा तो मुंशी प्रेमचंद। यानी कहानी और उपन्यास पढ़ रहे हो तो मुंशी प्रेमचंद इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, इनको पढ़ने, यात्रा वृत्तांत को पढ़ने में मुंशी प्रेमचंद पढ़ेंगे?
नहीं, यही गलत तरीका होता है। हम फिर क्या होता है, जब हम रेखा चित्र संस्मरण पढ़ते हैं तो वहां नए नए नाम होते हैं, तो हम कहते हैं अरे ये तो कोई खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं ये तो हमने कभी पढ़े नहीं है। हमारे दिमाग में निराला पंत, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्कर, रघुवीर साय, कुंवर नारायण, ये घूमते रहते हैं। हम इनको ढूंढते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे सामने नाम आता है असगर वजाहत, कुसुम कुमार, है ना, जैसे और भी बहुत, असगर वजाहत, इस तरह के नाम आते हैं, नासिरा शर्मा, तो हम सोचते हैं यार इनको कभी पढ़ा ही नहीं, ये आएंगे थोड़ी। ये गलत तरीका है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? विधा निबंध। लेकिन भारतेंदु से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो नाटकों में उलझा देगा। अनुदित नाटक, मौलिक नाटक, ये वहीं पर हमें उलझा कर रख देगा। समझ रहे हो बात आप? तो इसलिए निबंधों में नहीं उलझना, बल्कि आप तो याद रखो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इनका इंपॉर्टेंट है। अब निबंध पूछेगा तो प्रताप नारायण मिश्र पूछ लेगा ना वो, क्योंकि इनके पास, प्रताप नारायण मिश्र के पास दांत है, मूछ है, नाक है, पेट है, समझदार की मौत है। ज्यादा समझोगे तो मौत हो जाएगी। दांत, मूछ, नाक, पेट, समझदार की मौत है, परीक्षा, बात, ह, द, है ना, इसी ह पे भी निबंध लिख दिया, द पे भी निबंध लिख दिया। अच्छा, ये निबंध इनके कैसे निबंध है? ये इनके भावनात्मक निबंध है। कैसे निबंध है? भावात्मक निबंध कह सकते हैं। इनमें आपको भावनात्मक पक्ष ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है ना। भावात्मक बोलूंगा, भावनात्मक तो नहीं बोलूंगा, बार बार लिख देता हूं मैं, भावात्मक। समझ गए बात आप? भावात्मक निबंध है। अब और भी है निबंध, जैसे नारी जुआ खेलती है, फिर आंसू आते हैं क्योंकि लक्ष्मी खोदी उसने, ये उसकी रुचि थी। अरे सर ये तगड़ा बैठाया आपने सेट। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को, प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट क्या, प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने भावात्मक निबंध तो लिखे ही लिखे हैं, लेकिन साथ में इनके बारे में एक चीज और बताता हूं। इन्होंने कुछ निबंध ऐसे लिखे हैं जो आपको विशेष याद करने लायक हैं। सर वो क्या होंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ह, द, कभी कभी बिगड़ जाती है, रिदम बिगड़ जाती है, ह, द। एक इनका निबंध है नास्तिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह, द, नास्तिक, ठीक है। एक इनका निबंध और बता देता हूं, जो निबंध शायद दांत, मूछ, नाक, पेट, हाँ, धोखा, ये निबंध भी इनका इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसके अलावा जैसे वृद्ध है, दान है, वृद्धज्ञ है, ये निबंध कोई खास नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, जब इस प्रकार से आ जाए, दांत है, मूछ है, नाक है, पेट है, नारी है, जुआ है, आंसू है, लक्ष्मी है, रुचि है, धोखा है ना, धोखा के अलावा समझदार की मौत है, और बालक है, वृद्ध है, आप, एक और बहुत बढ़िया याद आ गया, एक तो आप और एक बात निबंध है। क्या है? बात निबंध भी इनका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जब आधुनिक काल करवा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि बातें किसका है और बात निबंध किसका है। यही चीज होती है। भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, नव भक्तमाल, इन चीजों को याद करना जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक और बताऊं, लाला श्रीनिवास दास, क्या है? लाला श्रीनिवास दास, इनका आप एक ही याद कर लेना, ये लिखा हुआ नहीं होगा शायद नोट में, सदाचरण। क्या है? सदाचरण। लाला श्रीनिवास दास जो है, इनका एक निबंध है सदाचरण, बस ये एक ही याद कर लेना। अगर लाला श्रीनिवास दास का पूछा आपसे तो वो एक ही पूछेगा, और वो पूछेगा सदाचरण। क्या पूछेगा? सदाचरण पूछेगा। बात करूं अगर मैं, इसके आगे लिखा हुआ है क्या? नहीं, हाँ, बात करूं मैं आपके बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट, आप जानते हैं इनको ARC ने हिंदी का स्टील कहा है। क्या कहा है भाई? हिंदी का स्टील कहा है। नहीं कहा है क्या? हिंदी का स्टील, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, ठीक है। अब इनके सर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जो हमें पढ़ना चाहिए? अब एक बात बताता हूं आपको, इनकी जो भट्ट निबंध माला है, क्या नाम है? भट्ट निबंध माला। आपको पता है उसमें कितने निबंध है? नहीं पता ना, मैं बताता हूं। इन महाशय ने, आदरणीय बालकृष्ण भट्ट ने 1000 निबंध लिखे हैं। याद करोगे? सारे करवाऊं याद? गुरु जी हाँ करवा दो, साल भर जाए पूरा, समझो पूरा साल चला जाएगा। तो कुल मिला के 1000 निबंध हम याद थोड़ी करेंगे। 1000 निबंध ना तो याद होते हैं, ना याद करने की कोशिश करनी चाहिए, पढ़ने की। अब जैसे इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर इंपॉर्टेंट बता दो आप। तो इंपॉर्टेंट जैसे है कलिराज की सभा,
ये इंपॉर्टेंट निबंध है। अगर पढ़ना ही चाहते हो तो आप क्या पढ़ो, कलिराज की सभा निबंध जो है वो पढ़ो, क्योंकि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है बताएंगे। अब एक और बताता हूं, मनोविकार आपने शब्द सुना है? बोला हाँ सुना है। जो मनोविकार संबंधी निबंध है ना, मनोविकार संबंधी निबंध के जन्मदाता हैं ये। मनोविकार संबंधी जितने भी निबंध लिखे हैं उनके जन्मदाता कौन है? यही हैं। समझ गए बात? अब ये कलिराज की सभा जो है वो सुधा पत्रिका में छपा था। अब मैं आपको 1000 निबंध नहीं बता सकता, मैं तो आपको सिर्फ ये कहूंगा कि ये कलिराज की सभा याद कर लो। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। और जो 2-4 निबंध वगैरह हैं वो मैंने जहां आपको आधुनिक काल करवाया वहां पर मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको इनको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी का स्टील का है मैंने आपको ये बता दिया। भट्ट निबंध वाला 2 भागों में जिसमें 1000 निबंध है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको लाला श्रीनिवास दास का सदाचरण आपको मैंने बता दिया, ये रहा। तो सर अब नेक्स्ट कौन बताओगे आप? आपने नाम सुना होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना? ये भी बहुत बड़े निबंधकार हैं। तो इनकी खास बात क्या है? इनका ऐसा कौन सा निबंध है जो हमें याद करना चाहिए? मैं जहां तक आपको बताऊं, इनके निबंधों में कोई खास निबंध नहीं है। एक बनारस का बुडुआ निबंध है, बनारस का बुडुआ, ठीक है, बस वो याद कर लेना। क्या है? बनारस का बुडुआ। क्योंकि इसके अलावा अगर आप निबंध याद करोगे तो जहां आधुनिक काल करवाया वहां पर जो लिखे हुए वो याद कर लेना। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा निबंध आपको कुछ भी याद नहीं करना। अब जैसे दिल्ली मित्र मंडली के यार, अभी ऐसे निबंध है पूछे नहीं जाते हैं, न कभी पूछा गया। बालकृष्ण भट्ट हो गया, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो गया। अब कौन? राधाचरण गोस्वामी बता देता हूं। राधाचरण गोस्वामी क्या है? राधाचरण गोस्वामी, इनकी यमलोक की यात्रा, देखो आज मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, है ना, आज मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं। ये यमलोक की यात्रा, एक निबंध याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ एक निबंध याद कर लेना। ऐसे ही एक और बता देता हूं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बहुत इजी है आज तो। पांड्या, इनका एक याद कर लेना, खुशामद। क्या याद कर लेना? खुशामद। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का एक याद कर लेना, खुशामद। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का कलिराज की सभा मनोविकार संबंधी निबंध के जन्मदाता हो गया। और तो इनमें कोई हाँ एक और बता देता हूं, इनका एक निबंध और याद कर लेना भाई, लिख लेना, अनोखा स्वप्न। ये भी इनका जो है इंपॉर्टेंट निबंध है ना। अनोखा स्वप्न हो गया। एक और बताता हूं, काल, क्या है पूरा नाम? काल चक्र नहीं, वो अलग है जो आपके लगता था ना, काल चक्र का चक्कर। काल चक्र का चक्कर, ये निबंध भी इनका इंपॉर्टेंट है। अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर। ठीक है, इसके अलावा तो जैसे आप छोटे छोटे निबंध हैं, बाकी तो क्या करोगे। एक इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने, हम पढ़ते हैं बालकृष्ण भट्ट ने कि इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? तो ये इनके निबंध का नाम है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। ये जो है ना, ये इनके हृदय निबंध का नाम है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, है ना। एक और बताता हूं, इनका ही है, मतलब स्त्रियां और उनकी शिक्षा। ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा की जब बात आएगी ना, तो हमारे दिमाग में कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये सोच सकता है। तो जो सोचे वो मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि निबंधों में और कुछ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये चीज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो पहले आपको एक दो चीज और बता देता हूं। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में एक दो चीज मुझे आपको और बतानी है। सर क्या बताओगे आप? देखो ये जो निबंध है, यहां लिख देता हूं आगे। ठीक है, स्त्री नारी जुआ, स्त्री और नारी एक ही चीज है, ये जुआ खेलती, ये तीनों इनके सामाजिक निबंध है। ये क्या है? इनके सामाजिक निबंध है। एक तो ये मुझे बताना था। दूसरा एक इनका निबंध और है, राजनीतिक निबंध बताता हूं आपको।
इनका निबंध इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। और एक हम राज भक्त हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र है ना, ये निबंधों, मतलब निबंध अगर पूछा जाता है ना तो इस इंसान का निबंध सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, बालकृष्ण भट्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और इनको आपको पता है, देखो बालकृष्ण भट्ट को तो क्या कहा, स्टील का, इतने में आपने बोल दिया होगा, आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि सर इनको जो है निबंध का मतलब हिंदी का स्टील एडिसन, इनको हिंदी का क्या कहा जाता है, एडिसन कहा जाता है, और उनको क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। तो ये दो तीन बातें मुझे आपको प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आपको बतानी थी। अब जैसे मान लो, अभी आपको मैंने बताया था, ये कहां बताया मैंने, आगे बताया, ये यमलोक की यात्रा, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, इनका स्वप्न शैली में लिखा गया है। मतलब कई बार आपको भी सपना आया होगा कि आप यमलोक की यात्रा कर रहे हो, नहीं आया क्या? मुझे 2-3 बार आ गया, लेकिन मैंने कब फिर वो सोचता हूं अरे यार कुछ दिन और, ऐसा नहीं 71 साल और जी लें, है ना, इतने तो बहुत हैं, इतने में तो मैं काम निकाल दूंगा। यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली, ये स्वप्न शैली में लिखा गया उपन्यास है ना। और लाला श्रीनिवास दास कहाँ है, सदाचरण, एक इनका और है, भारत खंड की समृद्धि। अब मैं बताता हूं आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात बताता हूं? आप सोचोगे सर आपने अभी एक एक का कहा था और फिर अब आपने दो दो लिखा दिए। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है कि आपको अगर मैं एक साथ निबंध इतने सारे लिखाऊं ना, आपके सब होच-पोच होने लगेगा, घबराने लगोगे। इसीलिए मैंने पहले एक एक बताया और फिर आपको एक एक और ऐड करवा दिया, क्योंकि ये जरूरी भी है ना। जैसे ये जो निबंध है ना, इसमें क्या है, इसमें भारत खंड की समृद्धि यानी भारत गौरव, भारतीय गौरव और भारतीय गौरव की जो वर्तमान में दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन है। कब लिखा? इतना लंबे समय पहले। मुझे तो लगता है उस समय अगर वो दुर्दशा मानते थे तो आज जो हो रही है वो तो दुर्दशा हो चुकी है। भारतीय गौरव की अगर दुर्दशा हो चुकी है, ये लिखा किसने? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया निबंध माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक, हाँ नहीं रहने दो, अब ज्यादा हो जाएगा, अब ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। सर आप एक्स्ट्रा क्या बताने वाले हो? आप हमेशा निबंध पढ़ते हो, मैंने निबंध की क्लास में एक चीज नोट की, हमेशा नोट की है, सेकंड ग्रेड 2014 के बाद से मैंने कंटिन्यू नोट की। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा ललित निबंधकार है, कौन सा मतलब भावात्मक निबंध लिखता है, कौन सा ये निबंध लिखता है, कौन सा वो लिखता है। तो मैंने देखा कि आज आपको एक सारणी बता दूं जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा किस प्रकार लिखना है। जैसे अगर आप पूछोगे, एक तो होता है ललित निबंधकार कि भाई ललित निबंधकार कौन है, एक होता है ग्रामीण चेतना पर लिखने वाले निबंधकार कौन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ललित निबंधकार, ग्रामीण चेतना। फिर है जैसे विचार या चिंतन प्रधान निबंध लिखने वाले कौन है, चिंतन प्रधान निबंध लिखने वाले व्यक्ति कौन है। एक लास्ट और हो जाता है, व्यंग्यात्मक लिखने वाले कौन है। तो यहां पे ललित निबंधकारों में सबसे पहले नाम आता है, वो आता है हजारी प्रसाद का। आप याद रखना, हजारी प्रसाद और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों जो हैं वो ललित निबंधकार माना जाते हैं। ये, और मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही बोलता हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। तीसरा अगर नाम आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा विद्यानिवास मिश्र। क्या बताऊंगा? विद्यानिवास मिश्र। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नाम है। सर आप और बताना चाहते हो? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, एक नाम और आएगा, शिव प्रसाद, एक नाम और है। ये चारों ललित निबंधकार हैं। अब इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था ललित निबंधकार। अब ग्रामीण चेतना को लेकर जो निबंधकार थे वो कौन से थे, तो उनमें आप ज्यादा नहीं लिखोगे, दो नाम बता देता हूं, वो याद कर लेना। एक तो रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, और एक विवेकी राय, एक विवेकी राय। इन दो को आप लोग याद कर लेना बस, कि ये ग्रामीण चेतना पर लिखे जाते हैं। लेकिन अब की बार जो नाम है
वो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले विचार या चिंतन पर लिखने वाला व्यक्ति है अज्ञेय। दूसरे नंबर पे नाम आएगा दिनकर का। किसका नाम आएगा? अज्ञेय के बाद नाम आएगा दिनकर का। और अज्ञेय का सबसे खास राम विलास शर्मा। ये लिखने वाले जो हैं तीनों, ये क्या चिंतन प्रधान नाम लिखने वाले व्यक्ति हैं। अभी रुकिए, अभी रुको, भगीरथ मिश्र का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? भगीरथ मिश्र का। और बादशाह डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी विचार या चिंतन परक में नाम आएगा, है ना। अभी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी रुकिए। धर्मवीर भारती का नाम यहीं आएगा। अभी रुकिए जरा, निर्मल वर्मा का नाम यही आएगा। लाइन पूरी हो चुकी है ना। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो हमेशा आप याद रखें। एक नाम या जगह नहीं है, लेकिन आप ऐड कर लेना, नामवर सिंह। ये इतने नाम बता दिए। तो ये सारे विचार या चिंतन परक निबंध लिखने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ये चार व्यक्ति हैं। ग्रामीण चेतना में रामदास मिश्र और विवेक की राय को याद कर लो, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बात आती है व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक जब नाम लिखोगे तो सबसे पहले नाम आएगा प्रभाकर माचवे का। प्रभाकर माचवे, क्या नाम आएगा? प्रभाकर माचवे, ठीक है ना, प्रभाकर माचवे। फिर आप लिखोगे व्यंग्य शब्द, आपको पता है ना, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जी वगैरह, तो ये भी क्या करते हैं? व्यंग्य करते हैं। तो हरिशंकर परसाई। इसके अलावा आपने सुन रखा होगा शरद जोशी नाम, बोला हाँ गुरुजी सुन रखा है। आपने नरेंद्र कोहली को पढ़ा होगा, नरेंद्र कोहली, है ना। क्रिकेट में कोहली और राजनीति में नरेंद्र, दोनों ही। तो नरेंद्र कोहली। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ रखा होगा श्रीलाल शुक्ल, बिल्कुल सर पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? श्रीलाल शुक्ल पढ़ रखा होगा। और एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, और उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी, ये लीजिए। ये वो नाम है जो आपको याद रखना। ये ना सारणी, ऐसी सारणी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ललित निबंधकार हजारी प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र और शिव प्रसाद, इतनों को याद कर लेना और जरूरत नहीं है। अब जैसे आप याद करोगे तो इसमें एक नाम और बता दूं आपको, कुबेरनाथ, कुबेरनाथ राय। अब इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, दो नाम और है, इसमें नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और वो आ जाए तो भी टेंशन नहीं है, आएंगे तो ऑप्शन तो इनमें से ही आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। विचार प्रधान में ज्यादा है अज्ञेय, दिनकर, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह। व्यंग्यात्मक प्रभाकर माचवे, हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, श्रीलाल शुक्ल, ज्ञान चतुर्वेदी, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये व्यंग्यात्मक निबंध लिखने वाले हैं। अब बात करेंगे द्विवेदी युग की, क्योंकि द्विवेदी युग में भी काफी निबंध लिखे गए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े निबंधकार माने जाते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट है रसज्ञ रंजन, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, क्रोध, लोभ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है इन पर लिखा है, क्रोध और लोभ। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं साहित्य सीकर, वनिता विलास भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं। और इसके अलावा तो आपको कुछ याद करने की जरूरत है। अब जैसे ये शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, इसी तरह से इनका एक और भी है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, चिट्ठे और खत, है ना, ये लॉर्ड कर्जन पर लिखे गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एक सुन रखा है क्या, क्या नाम है अध्यापक, वो है क्या, ऐसा नाम है क्या, अध्यापक पूर्ण सिंह, यही नाम है क्या? उनका निबंध है आचरण की सभ्यता। क्या निबंध है? आचरण की सभ्यता। ये आपने शायद पढ़ रखा होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह का, है ना। और गुलेरी जी का, यार गुलेरी जी मैंने लिख रखा था शायद, हाँ ये रहा, गुलेरी जी का है मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव, है ना। अब देखो ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके निबंधों का जो संग्रह है, इनके जो निबंधों का संग्रह है, मतलब इनके निबंध संग्रह को मैं आपको बताऊं, ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का
संग्रह कहकर पुकारा है कि भाई ये एआरसी ने इसको बातों का संग्रह कहकर पुकारा है ना। और मतलब ये जो रसज्ञ रंजन है ना, इसी में इनके सारे निबंध संग्रहित हैं। रसज्ञ रंजन में इनके सारे निबंध संग्रहित हैं। म्युनिसिपैलिटी के कारनामे नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या है, व्यंग्य है। इसमें क्या है, व्यंग्य नजर आएगा आपको। इसके अलावा जैसे इसके अलावा तो कोई मुझे खास लगा नहीं है ना, इसके अलावा कोई खास नहीं है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये जो बाल मुकुंद गुप्त है, इनका एक निबंध है, आपके क्लासेस में लगता है, 11th क्लास में लगता है, आपने पढ़ रखा होगा, विदाई संभाषण। भाई साहब संभाषण, जब लॉर्ड कर्जन की विदाई होती है उस वक्त, मतलब मैंने आज तक इससे करारा व्यंग्य कभी नहीं देखा। विदाई संभाषण अगर आपने पढ़ रखा हो तो इससे करारा व्यंग्य मैंने आज तक कभी भी किसी निबंधकार के बारे में नहीं देखा है ना। अब जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बाल मुकुंद गुप्त भी कहते हैं कि भाई अगर मैंने अच्छी हिंदी, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, इनके बारे में, कि अगर मैंने कहीं अच्छी हिंदी अगर देखी है तो वो बाल मुकुंद गुप्त की निबंधों की भाषा में देखी है। अच्छी हिंदी अगर कोई लिखते थे तो वो बाल मुकुंद गुप्त लिखते थे, ठीक है। और एक और याद कर लो, श्याम सुंदर दास, इनका एक याद कर लेना, समाज और साहित्य। टेंशन मतलब मैं इनके एक ही लिखाऊंगा, अब ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। समाज और साहित्य, ये याद कर लेना। पूर्ण सिंह का अच्छा लिखा हुआ ही पड़ा है, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों है, क्योंकि मजदूरी और प्रेम शायद आपने पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं है, ये शायद पढ़ा होगा, पहले सिलेबस में लगता था, बहुत गजब लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट है। आचरण की सभ्यता भी इंपॉर्टेंट है, सच्ची वीरता कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके ये दो ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा कोई जैसे जो लिखा हुआ तो है इनका, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका नाम ही बहुत बड़े बड़े नाम है। एक विक्रम पे कोई नाम है, एक अमंगल नाम से भी लिखा है, वो याद करने लायक दोनों ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुझे कुछ नहीं लगता कि आपको भारतेंदु युग में कुछ, भारतेंदु और द्विवेदी युग के निबंधों में कुछ पढ़ना पड़ेगा। कल मैं जब आपको बताऊंगा तो थोड़ी बड़ी क्लास होगी, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के सारे निबंध में आपको एक साथ करवा दूंगा। आज की क्लास थोड़ी सी आपको छोटी नजर आएगी, लेकिन क्लास बहुत शानदार है। और दूसरा विशेष याद रखें, 15 तारीख के बाद राजस्थान जी की क्लासेस हो रही है और उसमें भी आपका यही, मैं ये कहाँ कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप देखना क्लासेस में जो कंटेंट आपको मिलेगा। और हम थोड़ा विचार कर रहे हैं, आपसे सर्वे भी करवाएंगे, तो टेलीग्राम पर जब मैं एक क्वेश्चन डालूं, आज ही डालूंगा, आज या कल सुबह डालूंगा, कि ऑब्जेक्टिव दें, ऑब्जेक्टिव की व्याख्या करवा के तैयारी क्लासेस करवाएं या थ्योरिकल क्लासेस करवाएं नोट्स पैटर्न में। और वो उनके नोट्स आप यूट्यूब पे जितने भी नोट्स देखते हैं उन सब से अलग हैं, सबसे हटकर नोट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने उनके रिटर्न वर्क देखा है और पिछले कई सालों से जो वो RSSI कैंडिडेट्स को पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको देखा है पढ़ाते हुए, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अब आप में से कईयों ने हो सकता कमेंट किया होगा, सर व्याकरण का वो टेस्ट नहीं आया, जो व्याकरण के टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अब इस क्लास के बाद मैं सॉल्व करूंगा तो उसका जवाब भी मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं बहुत शानदार क्लास के साथ।